हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम जो प्रश्न लेंगे उस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यह दो फॉर्मूला याद रखना होगा। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि एग्जामों की दृष्टि से इस तरह के प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको अवश्य आना चाहिए। तो हमने जो प्रश्न लिया है वो आज के प्रश्न आपके इसी दोनों फॉर्मूले पे हल होंगे। जब भी आपको भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखेंगे उसके अंशों का एलसीएम बट्टे में उसके हरों का एचसीएफ रख के उसे हल करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भिन्न दे दिया जाए और उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, उसके अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, और उसके हरों का एलसीएम निकालेंगे। मतलब जो आपको निकालना है उसके दी गई संख्या में भिन्न में उसके अंशों का ही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालना है तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो उसके अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे उसका उल्टा जो होगा वो निकाल के उसे हल कर देंगे। तो यह दो प्रश्न, ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी पे सारे प्रश्न आज हमारे इस वीडियो के बनेंगे। तो चलिए प्रश्न को लेना आरंभ करते हैं और उसे हल करते हैं। तो यह जो प्रश्न है देख सकते हैं, इस प्रश्न का आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको हमने एलसीएम निकालने के लिए बताया है कि जब भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए दिया जाए तो उसके जो निकालना है वही इसके अंशों का एलसीएम निकालेंगे और बट्टे में इसका जो हर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए अगर हम देखें कि 2, 20, 4 और 8, अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि देख लीजिए कि कौन सी संख्याएं एक दूसरे में है। तो यहां हम देखें तो 2 20 में भी है, 4 में भी, 8 में है, तो 2 को काट दीजिए। 4 देखिए 8 में भी है, 20 में भी है, यानी कि 4 से 8 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तो 4 को भी हटाइए। अब इसमें जो दो संख्याएं 20 और 8, तो देखिए 8 आपका 4 से कटेगा, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, 2 और 20 को गुना कर दीजिए, आपका 40 आएगा। और यही 40 क्या होगा, ऊपर जो संख्याएं हैं 2, 20, 4, 8, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। कितना होगा, 40 आपका एलसीएम हो जाएगा। वहीं बट्टे में आपको हरों का एचसीएफ निकालना था। तो अगर 30, 40, 50, 60 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका निकालेंगे तो 10 एचसीएफ आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, क्या बचा आपका, 4 बचा। और यही 4 क्या होगा, इन दी गई भिन्नों का एलसीएम होगा और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल है। इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो एग्जाम में देखते ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो काफी आसान था। तो इसका आंसर आपका 4 आया है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से इस तरह के भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें एचसीएफ बोला जाता है तो किस प्रकार से उसे हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर जो अंश होते हैं, अंशों का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे, और जो आपके हर हैं, हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल ऊपर वाली संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, मतलब अंशों का एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर इसका हम एचसीएफ निकाले तो बहुत ही आसान है, इसका एचसीएफ आपका 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आपका ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ हो गया। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम क्या है आपका, 3, 9, 27 और 81 का अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 सब में है, 3 3 9, 9 3 27, 81 में भी 3 है, 3 को हटाइए। 9 27 में भी, 81 में भी है, इसे भी हटाइए। 27 81 के अंदर भी 27 से 81, तो सिर्फ बचा कितना, 81। 81 क्या होगा आपका, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि डिवाइड कटना है नहीं, तो 2/81 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी सरल था। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर जाए। अगर अभी तक आप कुछ नहीं समझे हैं तो उसे भी समझ लें, ताकि एग्जाम इस तरह के प्रश्न आए तो वहां कंफ्यूजन ना हो, देखते ही आसानी से उसे आप उसका उत्तर दे सकें। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न के अंदर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था, अंशों का आपको क्या कर निकालना होता है, अंशों का आपको एलसीएम निकालना होगा और हर जो है उसका आपको एचसीएफ निकालना होगा, और उसे हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसे आप खुद भी बनाकर देखिए और फिर मैं इसे बनाता हूं, उसे मिलान करके अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना समझे हैं। तो चलिए इसे मैं बनाता हूं, 17, 34 और 48। क्या, 17, 34 और 48। अगर इन तीनों संख्या का अगर हम एलसीएम निकालें तो देखिए 17 34 के अंदर भी है, 17 आपका 48 के अंदर भी है, तो आपका 17 आपका कट जाएगा। क्या होगा, 17 कट जाएगा। इसके अलावा देखिए
तो 17 दूनी 34, ठीक है 34 कटा तो ये 17 हट गया और 17 बचा आपका 34 और 48, तो 34 काटेंगे 17 दू सत्ते 17 दूनी 34, तो 2 से हमने 34 काटा तो बचा आपका 17 और 48, दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम क्या जाएगा आपका 816, कितना जाएगा 816 जाएगा। और इसके हरों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। अगर इस सब का एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ आपका कितना आएगा, एचसीएफ आपका 31 आ जाएगा। काफी सरल है, इसे निकाल सकते हैं। अगर इसे आप हल करेंगे तो आपका यह कटेगा नहीं, तो आपका यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों का आप आसानी से हल कर सकते हैं। काफी सरल प्रश्न है, बस थोड़ी अभ्यास की जरूरत है। जैसे थोड़ा अभ्यास करेंगे आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना पाएंगे। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो कि दशमलव में होगा और उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ हमें संख्याएं दशमलव में दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दे दिए जाएं तो कुछ नहीं करेंगे, इसे हम 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो जब 1.43 को 100 से गुना करेंगे तो आपका 143 ही आएगा। ठीक है 143 ही आएगा। 1.87 को 100 से गुना करेंगे तो 187 ही आएगा। ठीक है इसी प्रकार से 20.9 को 100 से गुना करेंगे तो आपका 2090 आ जाएगा। ठीक है अब इस सब संख्याओं का हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं का हम एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। इसका करना है हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए अगर इसे हम हल करेंगे तो ये सब का ऊपर वाले अंशों का क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना होता है। तो जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा इन सभी संख्याओं में हमने 100 से गुना किया था, 100 से गुना किया था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से हमें भागा दे देना होगा। 100 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0.11, 0.11 क्या होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, बस थोड़ी अभ्यास की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा यह ट्रिक और प्रोसेस समझाने का अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।